अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ज़्यूनिक के एक नए इनिशिएटिव के साथ, एक नए इन्वर्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की डिटेल जो है वो एक नए इन्वर्टर के हवाले से है और ये बजट फ्रेंडली इन्वर्टर है। व्यूअर्स, ज़्यूनिक को एक चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इनकी आर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो हम इनको डिटेल्स बता रहे होते हैं कि इन्वर्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये वो तमाम चीज़ों को नोट डाउन करके अपने नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ होती है उसमें वो सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं और अगर कोई इंप्रूवमेंट हो तो वो भी कर देते हैं। मैं मेजरली कुछ चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ, जैसा कि Z5 सीरीज़ इनकी ना बजट फ्रेंडली सीरीज़ है। इसके अंदर हमें डुअल आउटपुट मिल जाता है। ये इस वक्त 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 8.5 किलोवाट के सोलर को एक्सेप्ट करता है। इससे पहले हमने एक और इन्वर्टर को लॉन्च किया था, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी, वो PV6500 था। दोनों के अंदर ही हमें डुअल आउटपुट मिल रहा है, यानी कि जो छोटा इन्वर्टर है 4.5 किलोवाट वो भी हमें डुअल आउटपुट पे देखने को मिला और 6.5 किलोवाट भी डुअल आउटपुट पे देखने को मिल गया। पहले इंप्रूवमेंट। सेकंड इंप्रूवमेंट, गर्मियां होती हैं तो गर्मियों के अंदर IP21 इन्वर्टर जो होते हैं ये ओवर हीट हो रहे होते हैं और टेम्परेचर का एरर आता है। तो यही कह रहे थे कि इसके साथ जो एंटी डस्ट किट होनी चाहिए वो बड़े साइज़ की होनी चाहिए। आप इसके लेफ्ट और राइट के ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी बड़े साइज़ की एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं। फिर बिगर LCD की स्क्रीन का होना, यानी आपको तमाम पैरामीटर्स इसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। वाईफाई का ऑप्शनल होना, प्राइस को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए इसके अंदर बिल्ट इन नहीं आया, अलहदा से लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो इन्वर्टर की वो बातें होगी जो कि मैं कहता हूँ हर इन्वर्टर में होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सेल भी करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन होना चाहिए। व्यूअर्स, Z5 सीरीज में ग्रिड फीडिंग भी मौजूद है। तो ये चंद एक छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो मैंने आपसे शेयर किया। अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पर, देखते हैं कि इस इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका यूज़र मैनुअल मिल गया, 4.5 kVA 6.5 kVA दोनों की डिटेल्स इसी के ऊपर मेंशन है और साथ इसका एक अदद वारंटी कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। अब निकाल तो आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर बहुत ही सॉलिड बॉडी के साथ है। और अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें डबल MPPT टाइप यहाँ पर PV कनेक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर 32 एम्पियर तक के आप सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर 2 MC4 कनेक्टर के पेयर हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर मिसमैच पैनल्स नहीं लगाने, आपने सेम कन्फिग्रेशन के पैनल्स लगाने हैं। ये पैरेलल टाइप MPPT है। व्यूवर्स, जैसा कि ये हमारे पास 6.5 किलोवाट का है और 8.5 किलोवाट तक का सोलर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें डुअल आउटपुट मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर हमें डुअल आउटपुट भी मिल जाती है, डुअल इनपुट यानी सोलर के कनेक्शन के लिए डुअल इनपुट मिल गई और इसी तरीके से आउटपुट यानी हैवी लोड अलहदा हो गया, लाइट लोड अलहदा हो गया। तो आप देख सकते हैं AC आउटपुट L1 N1, AC आउटपुट L2 N2, यानी आप अपनी बैटरी की परसेंटेज इस पर सेट कर सकते हैं जिसके ऊपर इसका हैवी लोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और यहाँ से आप ग्रिड इनपुट करेंगे। जैसा कि इसके अंदर ग्रिड फीडिंग भी है तो यहीं से ये ग्रिड आउट करके सेल भी करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा सा हमें यहाँ पर एक फ़िल्टर पॉइंट मिल जाता है जहाँ से डस्ट को फिल्टर किया जाता है। इसी के साथ ही इसके ऊपर जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है, यानी कि एक बिगर डिस्प्ले और अट्रैक्टिव डिस्प्ले के साथ है। तो व्यूअर्स, आपने जान लिया कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। अगर अब आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करने के लिए विजिट करेंगे electricalwall.com। वहाँ पे जाके ज़्यूनिक के सेक्शन में जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनको भी चेक करें और इस इन्वर्टर को, इस ऑप्शन को भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ऑर्डर को प्लेस करें। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी पे डिस्पैच नहीं किया जाता, एडवांस में पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तो हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच करवा देंगे। आपने ऑर्डर प्लेस करके मुझे व्हाट्सएप पे बता दें ताकि मैं आपको इसके फर्दर प्रोसेसिंग बता सकूं। व्यूअर्स, जो Z5 सीरीज़ है इसके अंदर पैरेलल किट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आप 2 इन्वर्टर्स को पैरेलल करना चाहते हैं तो आप इनको पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि बजट फ्रेंडली रहना है तो वो चीज़ें जो ऑप्शनल होनी चाहिए वो इसमें से रिमूव कर दी गई हैं ताकि आपको एक अच्छी प्राइस के अंदर एक बेहतर चीज़ विद ऑल ऑफ द फीचर्स मिल जाए। इसी के साथ वाईफाई का मैंने आपसे जिक्र कर लिया कि वो ऑप्शनल है। हैवी लोड, लाइट लोड का अलहदा अलहदा होना, आपने एसीज, मोटर, ओवन, कोई ऐसी चीज़ है जो हैवी लोड है वो आप बैटरीज पे नहीं चलाना चाहते तो आप सेकंड आउटपुट पे कनेक्ट कर दें ताकि बैटरी की परसेंटेज के ऊपर वो हैवी लोड को डिस्कनेक्ट करा दे और आपका जो लाइट लोड है उसके लिए बड़ा बैकअप आपके पास रहे। तो हैवी लोड, लाइट लोड दोनों इसमें मौजूद हैं। जहाँ तक बात रही कि सोलर कितना कनेक्ट किया जा सकता है, ज़्यूनिक अपने इन्वर्टर्स पे आप मेंशन कर देता है कि आप इसके ऊपर कितनी PV को कनेक्ट कर सकते हैं। वो सामने मेंशन है PV8500, यानी 8.5 किलोवाट तक के सोलर को आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं।
6.5 किलोवाट की इससे आउटपुट ले सकते हैं। इस पे 180 एम्पेयर का सोलर कंट्रोलर लगा हुआ है, तो आप बेफिक्र होकर कोई भी पैनल है कनेक्ट कर दें, चाहे वो 16 एम्पेयर का है, चाहे वो 14 एम्पेयर का, यानी 500 की सीरीज़ का है या 600 की सीरीज़ का है, आप बेफिक्र होकर इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इन्वर्टर्स को बैटरी लेस चलाएं, लेकिन ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं है ये ऑन ही नहीं होगा। थोड़ी देर में मैं ऑन करके दिखाता हूं कि ये बगैर बैटरी के भी चलेगा। अगर आपका दिन दिन का यूज़ है, आप बैटरी नहीं लगाना चाहते, आप बेफिक्र होकर इसको चला सकते हैं। ये बगैर बैटरी के भी चलने की सलाहियत रखता है। वो जगह जहाँ पे लोगों ने सिर्फ ग्रिड फीडिंग करनी होती है वो बैटरी नहीं लगाते, एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं। मिनिमल लोड कनेक्ट करना चाहें तो कर लें, वैसे लोग इसको ग्रिड फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, वारंटी की बात कर लीजिए तो 5 साल की हमें इस पर वारंटी मिल जाती है, लेकिन इस पर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने ज़्यूनिक की Z5 सीरीज़ का PV8500 के बारे में मुकम्मल डिटेल्स जान ली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, ज़्यूनिक की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।